हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जिस विषय को लेकर उपस्थित हूं वह है कबीरदास जी का समाज दर्शन। आज का यह विषय आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि कबीरदास जी से संबंधित बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और कबीरदास जी से संबंधित वीडियो के लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें। कबीरदास जी का समाज दर्शन यानी कबीरदास जी ने समाज को किस रूप में देखा, समाज के लिए उन्होंने क्या क्या किया। कबीरदास जी का जो समाज सुधारक स्वरूप है, इससे संबंधित एक वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और कबीरदास जी का समाज सुधारक स्वरूप कैसा था इसे आप समझ भी सकते हैं। तो समाज दर्शन यानी समाज को देखना, कबीरदास जी ने समाज को किस रूप में देखा, समाज की भलाई के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए। इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि कबीरदास जी का आविर्भाव जिस समय हुआ उस समय की परिस्थिति कैसी थी। तो सबसे पहले जानते हैं कि कबीरदास जी किस युग के कवि थे। तो कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिस ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्यधारा भी कहा जाता है। यानी कबीरदास जी एक संत कवि थे और कबीरदास जी का प्रादुर्भाव जिस समय होता है उस समय समाज की परिस्थिति बड़ी विकट थी। हिंदू मुसलमानों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना उग्र रूप में थी। छुआछूत, वायाडंबर, पाखंड समाज में व्याप्त था। तो ये थी परिस्थिति। तो इन सारी बातों को ही मैं आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। कबीरदास जी का समाज दर्शन जानने से पूर्व हमें उस समय की सामाजिक परिस्थिति को जानने व समझने की आवश्यकता है जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ था। उस समय की सामाजिक परिस्थिति की बात कहें तो समाज में छुआछूत, दुर्नीति, अंधविश्वास, मिथ्याचार, पाखंड, अत्याचार का बोलबाला था। हिंदुओं और मुसलमानों में प्रतिस्पर्धा की भावना उग्र रूप धारण करती जा रही थी। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता यह सब समाज के संतुलन को नष्ट कर रही थी। तो अभी मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि कबीरदास जी का प्रादुर्भाव जब हुआ है उस समय जो हम लोग समाज की परिस्थिति कैसी देख रहे हैं, समाज में तरह तरह की बुराइयां व्याप्त थी। अतः ऐसे समय में एक समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त बुराइयों पर निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के फटकार भी सके और नैतिकता, सदाचार, संयम की शिक्षा या उपदेश देकर एक समरस वातावरण का निर्माण कर सके। तो वो जो पाखंड का वातावरण था, दुर्नीति और बुराइयों से भरा हुआ जो वातावरण था, ऐसे वातावरण में एक सच्चे समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज की इन बुराइयों पर प्रहार करे और निष्पक्ष रूप से लोगों को समझाए और समाज में समरसता कायम करे। कबीरदास जी इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों को देखा और समझकर विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का प्रशंसनीय कार्य किया। निम्न शीर्षकों के माध्यम से उनके द्वारा किए गए स्तुत्य कार्य को सहजतापूर्वक समझा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाकर हर बात को लिखा है। देखिए, पहला, ईश्वर एक है। कबीरदास जी ने यह बतलाया कि ब्रह्मांड का सृजनहार एक है, भले ही उनके नाम भिन्न भिन्न हों। वे चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम और सौहार्द की भावना से एक साथ मेल से रहे। उन्होंने बतलाया कि जो राम है वही रहीम है, जो कृष्ण है वही करीम है। वे अपनी वाणी के द्वारा ब्रह्म के मूल तत्व को समझा रहे थे जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने भरमाया। यानी कबीरदास जी ने बतलाया कि ईश्वर को लेकर के हमें आपस में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो एक है और वह कहाँ समाया हुआ है, हम सभी के हृदय में समाया हुआ है। और लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण ईश्वर को मंदिर और मस्जिद में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमारे हृदय में ही समाये हुए हैं। जैसे कि कस्तूरी हिरण के नाभि में रहता है और इस बात से अज्ञान हिरण क्या करता है, उसे जंगल जंगल ढूंढता रहता है और जंगल में भटकता फिरता है। दूसरा, वायाडंबरों, संकीर्णताओं की कटु आलोचना। कबीरदास जी ने हिंदू धर्म के वायाडंबरों, संकीर्णताओं, तीर्थाटन, छापा, तिलक, मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो दूसरी तरफ रोजा नमाज का
उदाहरण देखिए, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कै, मन का फेर। और दूसरा उदाहरण क्या दिया देखिए, काकर पाथर जोरी कै, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक थे, परंतु उनकी आलोचना सुधार भावना से प्रेरित थी। तीसरा क्या है देखिए, जाति प्रथा का खंडन। जाति विभेदक रेखा ईश्वरकृत नहीं है, यह युग का नया स्वर कबीरदास जी का था। उन्होंने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता है, मनुष्य कर्म से ऊंचा महान बनता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोई। यानी उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मनुष्य कर्म से ही महान बनता है, कर्म से ही ऊंचा बनता है। यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन उसका कर्म अगर अच्छा नहीं है, कर्म अगर बुरा है, तो वह उच्च कुल का नहीं कहलाएगा, वो नीच जाति का हो जाएगा। लेकिन यदि कोई नीच कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म महान है, तो वह उच्च कुल का कहलाना चाहिए। व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन उसका कर्म अगर निंदित है, तो वह उच्च कुल का कहलाने योग्य नहीं है। ठीक इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति नीच कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके कर्म महान है, तो वह व्यक्ति भी महान कहलाएगा। कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध करते हुए मानवीय संवेदना, इंसानियत की स्थापना की। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चौथा, शास्त्रीय ज्ञान की उपेक्षा। कबीरदास जी ने वेद शास्त्र सम्मत ज्ञान की उपेक्षा की तथा अनुभवजन्य ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर पढ़े लिखे ना थे, किंतु उनमें अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खारापन विद्यमान था। वे अनुभवजन्य ज्ञान, सत्य पर विश्वास करते थे, शास्त्रीय सिद्धांतों पर नहीं। वे कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। पांचवा देखिए, निर्गुण उपासना। यह पॉइंट जो है पहले पॉइंट से मिलता जुलता है। कबीरदास जी ने निर्गुण उपासना पर बल दिया। वे कहते हैं, जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, तू जाग सके तो जाग। यानी ईश्वर जो है दिखाई नहीं देते हैं, ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि तिल है, तिल में तेल है लेकिन वो क्या दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। चकमक पत्थर में आग है लेकिन वो दिखाई देता नहीं है। ठीक उसी तरह से ईश्वर भी हमारे हृदय में है, वो दिखाई नहीं देते, उसे हम लोग अनुभव कर सकते हैं। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। इस प्रकार कबीर धर्म के आधार पर ईश्वर के नाम पर होने वाले हर प्रकार के शोषण को मिटा देना चाहते थे। जीवन के चक्र के चलती हुई चक्की को देखकर कबीर अत्यंत द्रवीभूत होकर रो उठते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। यानी संसार की नश्वरता के बारे में उन्होंने यह बात कही है। ठीक इसी तरह का एक और दोहा है, हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिला, पकड़े छुड़ावे बाही। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इनके विश्व कल्याण के भाव को देखते हुए लिखा है, उनकी सामाजिक देन भी किसी प्रकार से कम नहीं है और उनकी रचनाओं पर इस धारणा के साथ विचार करने पर ही हमें यह जान पड़ेगा कि उनका महत्व विश्व कल्याण की दृष्टि से बहुत बड़ा कहा जा सकता है। कबीरदास में सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, करुणा, मानवता, रूढ़िवादिता का विरोध, समाज सुधार की भावना, क्रांतिकारी भावना आदि गुणों का समावेश होने के कारण विद्वानों ने इनकी तुलना शंकराचार्य, सुकरात, गांधी से की है। उक्त गुणों के कारण डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने इन्हें जागरण युग के अग्रदूत, युग दृष्टा आदि कहा है। इस प्रकार कबीर ने अपनी वाणी द्वारा एक और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया, तो दूसरी तरफ समाज का सुधार करते हुए उसमें मानवीय आदर्शों के मूल्यों की स्थापना का सफल प्रयास किया। इस संबंध में डॉक्टर रामविलास शर्मा लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखिए, उन्होंने धर्म की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपने प्रेम अश्रु जल से देवता के आंगन से रक्तपात की कलंक रेखा धो डाली थी। उनके गीत दूर दूर गांव में एक तार पर सुनाई देते हैं और यह तार भारतवर्ष की एकता की है। भेद बुद्धि के पास नहीं खटकती। समाज के कर्णधारों की अवज्ञा के बावजूद उनकी वाणी आज भी गूंज रही है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। इस प्रकार कबीरदास जी ने समाज को किस रूप में देखा, समाज में फैली हुई बुराइयों को किस तरह से दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने समाज को एक नई दिशा की ओर ले जाने में और समाज को एक नई दिशा दिलाने में उन्होंने जो भी कार्य किए वो अत्यंत सराहनीय है। तो उम्मीद करती हूँ कि कबीरदास जी का समाज दर्शन
यह बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।